up in the air. What a start this is. Oh, another one. What a start this is. Praful Hinge. Picked up. No, it's three. It's three in the first. लेकिन आज की रात दो ऐसे डेब्यूज हुए, एक था प्रफुल्ल हिंगे और दूसरा था शकीब हुसैन। प्रफुल्ल ने आकर पहले ही ओवर में राजस्थान रॉयल्स टॉप ऑफ द टेबल 4 मैच। फल हमेशा कीचड़ में खेलता है, फुल और साकिब, और उन्होंने आज सनराइजर्स हैदराबाद को फट्टा विकेट के ऊपर अपनी बॉलिंग से जीत दिलवा दी है। एक ऐसी टीम के अगेंस्ट कि जिनका टॉप ऑर्डर जो है वो आपकी सोच है क्या कर सकता है। राजस्थान रॉयल्स 4 इकट्ठे मैच जीतने के बाद 2 बॉलर्स के आगे हार गए। 2 बॉलर्स टोटल, मैं पावर प्ले में बात कर रहा हूं। प्रफुल्ल ने और साकिब ने पावर प्ले में सनराइजर्स हैदराबाद को मैच जितवा दिया था। उन्होंने उड़ा के रखता सारे, और ये पिछला मैच भी खेलना चाह रहा था बट खेला तो क्या ही खेला, क्या खूबसूरत खेला। पट्टी पिच के ऊपर 2 ओवर में 5 रन, 4 खिलाड़ी आउट। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्योंकि पूरी दुनिया कहते हैं ना, आप कश्तियां तो आप चला चुके हैं, 30 लाख में आपको बाय किया, अब आपने वो 30 लाख पहले ओवर में पूरा कर दिया। भाई साहब, ये सनराइजर हैदराबाद में ऐसे कौन से बॉलर आ गए जिन्होंने इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को मतलब उसका धैस नहस करके रख दिया। प्रफुल्ल, सैफुल, डाउनफुल, हैंज, कौन सा हैंज और साकिब हुसैन, 2 भाई, दोनों राजस्थान के लिए बर्बादी। दोनों ने 4-4 विकेटें चटका दी। कमाल का स्पेल दोनों ने डाला और दोनों का आज डेब्यू था। उससे पहले ईशान, धुरंधर किशन 44 बॉल पे 91 रन की इनिंग। आज एसआरएच बामुकाबला आ रहा था और सारी नजरें सूर्यवंशी पे थी, क्योंकि उन्होंने कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको नहीं छोड़ा। हेजलवुड ले लें, आप जो मर्जी बड़ा बॉलर ले लें, बुमराह ले लें, मगर आउट ऑफ द बॉक्स एक बॉलर निकलता है और आके पहले ही ओवर में 3 विकेट्स ले लेता है और ऐतिहासिक स्पेल करवा देता है। और इवन पहला जो ओवर करवाता है उसी में ही अपनी छाप छोड़ देता है और बताता है कि जनाब मैंने कदम रंजा फरमा ली हैं, अब आप डर जाएं। इतनी स्विंग, यानी कि स्विंग, जितनी स्विंग चाहिए है उस मैच में चाहिए थी वो मिली। और हार्ड डेक पे जो लेंथ पे जो प्रफुल्ल ने मारी है गेंदें, सना भाई मेरे साथ मौजूद है, डिस्कस करनी है इसके बारे में। रविचंद्रन अश्विन ने कुछ अर्सा पहले बात की थी, उसके ऊपर भी जिक्र कर रहा है। You're making a debut in the Indian Premier League, which is the biggest cricket T20 league in the world today, ठीक है। और आप हजारों की तादाद में तमाशाइयों के सामने अपना डेब्यू कर रहे हैं और आप डेब्यू पर, और एक नहीं 2 डेब्यूटेंट्स और दोनों फास्ट बॉलर्स, नई गेंद दी जाती है उनको सनराइज हैदराबाद की तरफ से, और दोनों के दोनों 4 विकेटें लेकर एंड अप विद 8 विकेट्स, ठीक। और उससे हैरानकुन बात यह है कि जो पहला ओवर होता है जो एक डेब्यूटेंट करता है जिसका नाम प्रफुल्ल हिंज है, या उसको आई डोंट नो हिंगे प्रोनाउंस करते हैं या हिंज प्रोनाउंस करते हैं, वो बंदा पहले ओवर में 3 विकेटें ले जाता है और वो भी मोटी मोटी बड़ी बड़ी विकेटें जिसमें सूर्यवंशी की विकेट पहली गेंद पे मतलब शामिल। अगली ओवर में जो दूसरा डेब्यूटेंट होता है साकिब हुसैन, वो जसवाल की विकेट ले लेता है और एक स्टेज पे यानी कि राजस्थान रॉयल्स विच इज दी टीम टू बीट इन दिस टूर्नामेंट, वो 217 रन चेस करते हुए उनकी पोजीशन होती है, उनकी 5 विकेटें 9 रन पे गिर चुकी होती है, यानी इतना बुरा हाल होता है उनका। आज ईशान किशन ने कैप्टेंसी भी अच्छी करी और नॉक भी अच्छा खेला है और सनराइजर्स हैदराबाद जो सबसे ज्यादा डाउन टीम थी, किसी ने सोचा नहीं था कि वो अनबीटेबल साइड राजस्थान रॉयल्स को हराएगी। मतलब आप सोचे यहाँ पे कि बंदे ने बैटिंग करी, पहले बैटिंग के अंदर लग नहीं रहा था ऐसा कि कोई कैप्टेंसी का प्रेशर है। बंदे ने जिस किस्म का नॉक खेला अलग ही लेवल पे खेला। और सनराइजर्स जिस पे सबसे ज्यादा बदनाम थी कि बॉलिंग अच्छी नहीं होती, भाई आज तो हर बॉलर को मतलब तकरीबन सब बॉलर्स ने आज बॉलिंग अच्छी करी है। और भैया अगर सनराइजर्स को जितवाने में आज अगर किसी बंदे का हाथ है तो वो ये सामने ये जो आ रहा है ईशान किशन, उसी का हाथ है। क्योंकि भाई अगर ये बंदा 91 रन का नॉक नहीं खेलता, क्योंकि देखो अभिषेक शर्मा का विकेट आ गया था, ट्रेविस हेड का विकेट आ गया था, क्लासिंग भी बाद में डैमेज दे पाया, लेकिन जो शुरू में जो पावर प्ले को यूटिलाइज किया, जो अच्छा स्टार्ट दिलवाया और एंड तक मतलब एक बंदा खेलता रहा। और जब आप देखें जिस हिसाब से ईशान किशन आउट भी हुए अपनी सेंचुरी के वक्त, तो वो मतलब बिल्कुल वो सेल्फलेस खेल लेते कि भाई सेंचुरी वगैरह का तो सोचा हुआ नहीं है, खाली मारने का सोचा हुआ है। तो ये बंदे का भी हाथ है। मेरा नहीं ख्याल कि पैट कमिंस आएंगे तो ज्यादा कुछ टीम को फर्क पड़ेगा। कैप्टेंसी तो भाई ये भी अच्छी कर रहे हैं और मैं बोलूंगा कि पैट कमिंस की बॉलिंग से हटके कैप्टेंसी की थी, तो वो सनराइजर्स हैदराबाद को रिप्लेसमेंट मिल गई है भाई, खतरनाक। प्रफुल्ल हिंज, अगर मैं गलत नाम नहीं बोल रहा, आउट ऑफ नोवेयर, मतलब 30 लाख रुपए में उस बंदे को लिए, 30 लाख रुपए में, ठीक है। और इसमें ना एक इनका क्रिकेटर था फॉर्मर, बहुत ज्यादा नहीं खेला हुआ, इंजरी से झूला रहा, वरुण अरुण ने भी इसके ऊपर नजर रखी थी, इसको ट्रायल के लिए बुलाया। अब वो खुद तीखा बॉलर है। पॉइंट इज के बहुत डेकोरेटेड नाम उसका भी नहीं है। अगर तेज बॉलर था वरुण 153 2010-11 में, जब भारत के पास इतने तेज बॉलर नहीं होते थे। एक वही जहीर खान ही था, 145 146 तक ले जाता था। अदरवाइज 153 वाला कुछ चक्कर ही नहीं था, इंडिया सोचता नहीं था उस वक्त। सो वो उसको रोल मिला के, उसने चेन्नई में एकेडमी है तो उसके अंदर उसने सब करना है, तो वो अपना रोल किया, उसकी नजर में है लड़का की ले लिया। आई डोंट नो आइंदा मैचेस में क्या कर पाएगा, बट पहले ही मैच में उसने आईपीएल की हिस्ट्री बना दी कि पहले ही ओवर में अपने डेब्यू मैच
के पहले ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। और सोचिए पहले 2 ओवर में सिर्फ 2 बॉलों के ऊपर रन हुए, एक पहले ओवर में सिंगल हुआ, दूसरे ओवर में चौका हुआ, बाकी 10 की 10 बॉलें उसकी इरिटेटिंग थी बल्लेबाजों के लिए। और 4 जिसे बोलते हैं बड़े बल्लेबाज, जिसमें सूर्यवंशी हैं, जोरेल हैं, जिसमें रियान पराग हैं और प्रिटोरिस, ही इज अ वेरी गुड साउथ अफ्रीकन बैटर। तो इन सबको उसने चलता किया, मैच को सत्यानाश फेर के रख दिया दूसरी टीम के लिए। ये दोनों डेब्यूटेंट्स डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोडक्ट्स है, बेसिकली इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट प्रोडक्ट्स है। दे कम फ्रॉम नॉट वेरी बिग व्हाट यू कॉल इट सिटीज, दे कम फ्रॉम टाउन्स, ठीक। एक बिहार का है, एक जो है वो विदर्भा का है। और आप सिर्फ ये देखें कि यार जहां मौका मिल रहा है, ये जो प्रफुल्ल है इसको पिछले मैच में मतलब पंजाब किंग्स के खिलाफ सनराइजर हैदराबाद वाले खिलाने वाले थे, लेकिन मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं जी उन्हें कट को खिलाया जाए, क्योंकि पिच की हालत ऐसे थे कि वो ज़्यादा बेहतर कट करता है बॉल को एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। बट ही फाइनली गॉट अ चांस टुडे। आई एम नॉट सेइंग कि कोई बहुत आप कहेंगे जी बहुत आउटस्टैंडिंग लगे दोनों बॉलर्स यू करके, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि यार आप यू सी कि हाउ दीज यंग प्लेयर्स का टेम्परामेंट कितना टफ होता जा रहा है, मतलब इंडियन क्रिकेट के अंदर प्लेइंग अगेंस्ट टॉप प्लेयर्स। आप सोचिए यार कि आप पहला ओवर करा रहे हैं किसको, सूर्यवंशी को, जिसने के यानी कि बुमराह जैसे बॉलर को, हेजलवुड जैसे बॉलर, शार्दुल ठाकुर जैसे बॉलर्स को नहीं बख्शा इस टूर्नामेंट में। लेकिन आई गेस कि फिर प्रेशर भी नहीं होता एक तरह से, अगर आप एक इस नज़रिए से सोचें तो प्रेशर होता है कि यार मैं मतलब सूर्यवंशी कर रहा हूँ। लेकिन एक नया बॉलर जब आता है तो ही इज कैरिंग नो बैगेज, उसके लिए तो ही मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। और वही प्रफुल्ल ने किया कि उसने कोई टेंशन नहीं लिया। एंड आई मीन इट जस्ट हाईलाइट्स द परफॉर्मेंस ऑफ दीज टू गाइज, जस्ट हाईलाइट्स द फैक्ट के जो इंडिया में यंग प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल खेलने का जब मौका मिलता है और उसके अलावा डोमेस्टिक भी जो खेलते हैं, इतनी तगड़ा उनका टेम्परामेंट हो जाता है कि यू ऐड दैट विद द स्किल सेट, यू ऐड दैट विद अ गुड स्ट्रक्चर, तो देन यू कैन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट देम टू डू वेल। एंड दैट इज व्हाट दीज टू गाइज डिड टुडे। मतलब 8 विकेट जब 2 आपके फास्ट बॉलर नए बॉलर ले लें, वो भी 58 रन पे 8 ओवर में, तो फिर बचता ही क्या है यार। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि सनराइजर्स हैदराबाद वन टुडे। और कैसे बोलते हैं, अच्छी फाइट की उसने, क्या कहते हैं अपना रविंद्र जडेजा ने और डोनाल्ड फरेरा ने, 6 विकेट की अच्छी पार्टनरशिप थी, लंबी पार्टनरशिप थी। अच्छा, अब ये जो लड़का, इसकी हिस्ट्री बड़े मज़े की है। मोस्टली आपने देखा है कि किसी भी टीम में, स्पेशली अगर आप आईपीएल की बात करते हैं, तो आईपीएल में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आपके लिए जो है वो जो ओनर्स हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उनका दिल जीतना, उनकी आई बॉल्स में आना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी प्लेयर टू डू। बड़े मैचेस, बड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ती है, उसके बाद जाके आप पिक होते हैं। मतलब अगर वैभव सूर्यवंशी बड़ी अर्ली पिक हो गया था तो उसके पीछे उसकी बड़े माइलस्टोन्स थे। लाइक ऐसे माइलस्टोन्स नहीं थे कि वो कुछ बहुत अप टू द मार्क था कि कुछ पहाड़ उसने जो है वो गिरा दिया था, बट ये है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था और कम उम्र में कर रहा था, तो वो पिक हो गया। व्हाट्स दैट। अच्छा, तो अब ये है कि वो इतना अच्छा करने के बाद वो बंदा पिक हुआ, बट यहाँ पर कहानी कुछ डिफरेंट है। ही इज़ 24 ईयर्स ओल्ड, मैं हिंज की बात कर रही हूँ। 24 ईयर्स ओल्ड बॉय जो कि सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलकर अपनी एक इमेज बना लेता है फ्रेंचाइज ओनर्स के नज़दीक और उनके आई बॉल्स में आ जाता है। और उनके आई बॉल्स में आने के बाद जो है वो आईपीएल में पिक होता है, आज का मैच खेलता है, 4 विकेटें ले जाता है। लाइक सीरियसली इतनी ज़बरदस्त। एक तरफ तो मतलब शकीब वॉज ऑल्सो बॉलिंग सो गुड, उसकी भी विकेट्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इक्वली उसने भी पूरी कोशिश की। 6 की इकोनॉमी से वो खेल रहा था, ये लड़का 8 की इकोनॉमी से खेलता। बट इट मैटर्स अ लॉट कि आप किस क्रूशियल मोमेंट पर जाकर विकेट ले रहे हैं। एंड हिंज डिड दैट। तो वो ये है कि आई थिंक इनकी 27 विकेटें हैं और